नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप की दुनिया से वाबस्ता लोगों से करेंगे बातचीत। मगरबी बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में SIR की आखिरी तारीख 19 जनवरी तक बढ़ाई गई। दावों के तस्वीर में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र में BMC समेत 29 बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से होगी शुरू। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास। अमरीका ने कहा हलाकतों को रोकने के लिए तमाम रास्ते हैं खुले। दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रॉ का ऐलान। जोकोविच और सिनर एक ही हाफ में आलमी नंबर 1 आर्यन सबलिंका फ्रांसीसी वाइल्ड कार्ड के खिलाफ करेंगे अपनी मुहिम का आगाज। खबरें अब तफसील से। स्टार्टअप इंडिया पहल एक दहाई मुकम्मल कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मौके पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि पिछली दहाई में स्टार्टअप इंडिया पहल भारत के इक़्तिसादी और इख्तराई ढांचे के एक बड़े सतून के तौर पर उभरी है। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को स्टार्टअप इंडिया पहल की एक दहाई मुकम्मल होने के मौके पर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो मुतहरिक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अरकान के साथ बातचीत करेंगे। स्टार्टअप के मुंतखब नुमाइंदे अपने कारोबारी सफर का इश्तराक करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर जलसे से भी खिताब करेंगे। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है, जो स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम में मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के करीब 3000 स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करेंगे और उसी दिन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की घोषणा की जाएगी और भारत के 20 उत्कृष्ट स्टार्टअप्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा और साथ ही स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत डिफरेंट स्टेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया का आगाज वजीर आजम के जरिए 16 जनवरी 2016 को एक तब्दीली के कौमी प्रोग्राम के तौर पर किया गया था, जिसका मकसद भारत को मुलाजमत के मतालशियों के बजाय मुलाजमत तख्लीक करने वालों की कौम में तब्दील करना था। Startup Prime Minister. He has many attributes of an entrepreneur, right? He thinks big in terms of impact, but before doing so, he experiments that at a small scale. His ability of being able to look at large scale initiatives, but then tracking its execution very closely. Honorable Prime Minister took over in 2014. India's startup ecosystem has been thriving, and we are well on our way to become the startup capital of the world. The number of registered startups in India have grown to massive 73,000 this year. More than 50% of them come from Tier 2 and Tier 3 cities. We now have more than 100 unicorns and growing. All of this was never possible without PM's vision. गुज़िश्ता दहाई के दौरान स्टार्टअप इंडिया हिंदुस्तान के इक़्तिसादी और इख्तराई बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसने इदारा जाती फ्रेमवर्क को मजबूत किया है, सरमाया और रहनुमाई फराहम की है। स्टार्टअप इंडिया पहल ने टेक्नोलॉजी तक रिसाई में इजाफा किया है और स्टार्टअप्स के लिए तमाम शुबों और मकामात में बढ़ने और फैलने के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया है। अपने 10 साला सफर में हिंदुस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने ज़बरदस्त तरक्की देखी है। मुल्क भर में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स को तस्लीम किया गया है। ये इदारे रोज़गार के मौक़े पैदा करने, जिद्दत पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में घरेलू कदर की जंजीरों को मजबूत बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ देवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर द्रौपदी मुर्मू आज डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के 21वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। उसके बाद वो जयपुर में रामानंद मिशन के ज़ेर एहतमाम 1008 कुंडिया हनुमान महायज्ञ में भी शिरकत करेंगी। 28वें दौलत मुश्तरका ममालिक के स्पीकरों और प्रिजाइडिंग अफसरान की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आज पार्लियामेंट में अवामी शिरकत और अराकीन की हिफाजत जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इख्तितामी इजलास में भारत और बैरून मुल्क के मंदूबीन से खिताब करेंगे और कानून साजी के काम में मजीद बेहतरी पर जोर देंगे। आज के एजेंडे में वोटिंग के बाद शहरियों की शिरकत और अरकान पार्लियामेंट की हिफाजत और बहबूद जैसे मसाइल सर फहरिस्त हैं। इस खुसूसी वर्कशॉप में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक के नुमाइंदे खिताब करेंगे। इसके अलावा नायब सदर CP राधाकृष्णन गैर मुल्की मेहमानों के लिए ज़ोराने का भी एहतमाम करेंगे। ये तकरीब दुनिया भर के जमहूरी इदारों के दरमियान ताउन को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से एक अहम इक़दाम है। भारत के दौरे पर आए हुए जापानी वज़ीर ख़ारजा तोशिमित्सु मोटेगी आज वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक 18वें हिंद जापान स्ट्रैटेजिक डायलॉग का इनेकाद करेंगे, जिसमें हिंद बहरुल काहिल खत्ते में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। ख़ास तौर पर बातचीत जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इक़दाम और इलाक़ाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने पर मरकूज़ होगी। दोनों वज़रा से तवक्को है कि वो उभरते हुए शोबों जैसे कि मसनूई ज़हानत, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और इख्तरात में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर करेंगे। जापान इक़्तिसादी सलामती पर सीनियर हुक्काम के मकालमे के दूसरे दौर के इनेकाद और निजी शोबे के दरमियान B2B डायलॉग शुरू करने का भी मुंतज़र है। नवंबर 2025 में नई जापानी हुकूमत के क़याम के बाद तोशिमित्सु मोटेगी का भारत का ये पहला दौरा है और तवक्को की जा रही है कि इससे दो तरफ़ा ताल्लुकात को एक नई समत मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नज़रसानी की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी है। अब ये सिलसिला 19 जनवरी तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल अफसरान को मुतला करते हुए एक ख़त भी जारी किया है। कमीशन ने हिदायत की है कि चीफ इलेक्टोरल अफसरान दावों और एतराज़ात के लिए तौसीहशुदा मुद्दत के हवाले से बड़े पैमाने पर तशहीर को यकीनी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत मुमकिन हो सके। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतालिका हुक्काम को हुक्म दिया है कि वो तयशुदा टाइम टेबल पर सख्ती से अमल करें। कमीशन ने चीफ इलेक्टोरल अफसरान की दरख्वास्त और दीगर मुतालिका अवामिल पर गौर करने के बाद SIR की आखिरी तारीख में तौसीह को मंजूरी दी। SIR का इनेकाद असेंबली इंतखाबात से कबल दुरुस्त और जामे वोटर लिस्टों को यकीनी बनाने के मकसद से किया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिसंबर 2025 में शाये की गई थी। हतमी वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में शाये की जाएगी। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 29 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। इनमें मुंबई की बृहन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन BMC भी शामिल हैं। मुंबई में वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस इलेक्शन में 2869 सीटों के लिए 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुंबई में 1,700 और पुणे में 1,166 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। BMC की कुल 227 सीटों के लिए वोटिंग हुई। बीजेपी और शिवसेना शिंदे धड़े इत्तेहाद में है। बीजेपी 137 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी दौरान शिवसेना ने MNS के साथ इत्तेहाद किया है, जबकि UBT ने 163 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। MNS 52 सीटों पर मैदान में है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इत्तेहाद किया है। कांग्रेस 143 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है, जबकि VBA को 46 सीटें अलॉट की गई हैं। NCP ने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया है। अजीत धड़ा 94 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहा है। IMF ने कहा है कि भारत आलमी मईशत का बड़ा ग्रोथ इंजन है। IMF ने कहा है कि तीसरी तिमाही में भारत की इक़्तिसादी तरक्की तवक्को से बेहतर रही है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जूली कोज़ाक ने कहा है कि भारत की शरह नमू अच्छी है और ये बुनियादी तौर पर मजबूत घरेलू खपत की वजह से है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने पहले माली साल 2025-26 के लिए भारत की शरह नमू 6.6% रहने का अंदाज़ा लगाया था। मरकज़ ने सिक्किम में देही बल्दियाती इदारों के लिए 15वीं मालियाती कमीशन की ग्रांट की पहली किस्त जारी कर दी है। मरकज़ी हुकूमत ने तकरीबन 643 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये फ़ंड रियासत की 5 अहल ज़िला पंचायतों और तमाम 199 अहल ग्राम पंचायतों के लिए है। इसके अलावा माली साल 2024-25 के लिए यूनाइटेड ग्रांट की दूसरी किस्त का रोका हुआ हिस्सा, जो कि 17 लाख रुपए का हिस्सा है,
वो भी एक इजाफी अहल ज़िला पंचायत के लिए जारी कर दिया गया है। दरअसल वजारत ख़जाना की तरफ से मुख्तस करदा ग्रांट्स की सिफारिश की जाती है और एक माली साल में 2 किस्तों में ये जारी की जाती है। इस बीच भारत की बरामदात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कुल बरामदात का तखमीना 634 अरब 26 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि गुज़िश्ता बरस 607 अरब 93 करोड़ अमरीकी डॉलर के बरामदात किए गए थे, यानी कि बरामदात में 4.33% का इजाफा हुआ है। ये तरक्की आलमी मंडियों में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी और बरामदी शोबे की मजबूत कारकर्दगी का सबूत है। अद्वियात और अद्विया साजी के बरामदात में भी इजाफा देखा गया। बरामदात में 5.45% इजाफा हुआ है। दिसंबर 2024 में 2.49 बिलियन अमरीकी डॉलर से दिसंबर 2025 में 2.63 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचा है। बरामदात में ये इजाफा मुस्तकिल आलमी तलब और एक काबिल भरोसा दवासाजी फराहम कुनंदा के तौर पर भारत के मुसलसल किरदार की अक्कासी करता है। अगली खबर, नई दिल्ली में नीति आयोग ने एक जामे रिपोर्ट जारी की है जिसका उन्वान है स्कीमों के कन्वर्जेंस के जरिए MSME सेक्टर में कारकर्दगी का हुसूल। रिपोर्ट में भारत के माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए हुकूमती ताउन को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप भी पेश किया गया है। ये रिपोर्ट नीति आयोग के रुकन डॉक्टर अरविंद वर्मानी और नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम ने जारी की है। ये रिपोर्ट MSMEs के लिए बेहतर नताइज हासिल करने के लिए एक तफसीली रोड मैप पेश करती है ताकि स्कीम के निफाज को हमवार किया जा सके, बैन वजारती तालमेल को मजबूत किया जा सके और मालियाती महारत, मार्केटिंग और इख्तराई मदद की फराहमी को बढ़ाया जा सके। So the purpose of this particular exercise, as you can be seen from the title, it says achieving efficiencies in MSME sector through convergence of schemes. So the key word is convergence of schemes. You look at services, they are actually the predominant share of services also. We think we associate MSME with small things and IT is big companies. No, there are a lot of service sector. All retail is MSME, by the way. So if you look at the 6 crore odd companies which are in the database of MSME, bulk of them are the small 1, 2, 3 employee size companies, and they are both over manufacturing and services. So they are the engines of the Indian economy at the bottom. और कुदरती आफात के दौरान फौरी मदद फराहम करने के लिए 1 लाख NCC कैडेट्स को तरबियत देने का मंसूबा तैयार किया गया है। इन कैडेट्स को युवा आपदा मित्र योजना के नाम से जाना जाएगा और उन्हें तरबियत दी जाएगी और कौमी डेटाबेस से मुंसलिक किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ने पर मुल्क उनकी खिदमात से इस्तेफादा कर सके। इस बारे में तमाम मालूमात दिल्ली में जारी NCC के यौम जमहूरिया कैंप पे फराहम की जा रही हैं। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने NCC की युवा आपदा मित्र स्कीम का जायजा लिया। NCC के गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर युवा आपदा मित्र योजना भी दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या दिखा रहे हैं कैडेट, आइए बात करते हैं। MOU साइन हुआ था NDMA और NCC के बीच में, हम उसे यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं सर। जैसे कि हमारे MOU में ये साइन हुआ था कि उसमें 2,37,000 से अधिक युवाओं को ओवरऑल जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से इतने ही वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना था, लेकिन NCC में केवल 94,400 NCC के कैडेट्स को यहाँ पे तीनों विंग से, आर्मी, नेवी और एयर, तीनों विंग से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। NDMA और SDMA के तहत हमें 12 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें से 7 दिन ट्रेनिंग पीरियड का था और उसमें 16 डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए गए थे, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग भी थी, फील्ड ड्रिल और स्टिमुलेशन भी था, साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई थी। और जो ड्रेस हम लोग पहने हैं वो NDRF की ड्रेसेस हैं। हम युवा पीढ़ी हैं जो हमें अपने भविष्य के लिए या किसी भी आपदा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उस हिसाब से हमें जिस हिसाब ट्रेनिंग दी जा रही है हम हमेशा के लिए तैयार हैं। हमारी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हुई है, प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, फील्ड ड्रिल एंड सिमुलेशन। इन सब के बाद जब हम लोग ये सब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारी आपदाएं जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, जो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और आपने साल 2025 में ये भी देखा होगा कि कैसे वायनाड लैंडस्लाइड में हो गया, कुंभ मेले के दौरान, और ऑपरेशन सिंदूर में जिसमें हमारे भारत के सेनानियों ने कितना वीर महत्व का काम किया। पेशेंट जो कि गिरा हुआ है तो उसको हम गोल्डन आर्म कैसे बचा सकते हैं, ये बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग सिखाया गया इसमें। तो ये कैडेट काफ़ी उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें को मौका मिल रहा है जो भी VIP यहाँ पर आ रहे हैं अपनी बातें रखने का, और ख़ास तौर पर जो युवा आपदा मित्र योजना के तहत 1 लाख कैडेट्स को प्रशिक्षित कर उन्हें युवा आपदा मित्र बनाने की तैयारी की गई है ताकि वे आपदा में त्वरित सहायता प्रदान कर सकें।
कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने जुमेरात को नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने वजीर आजम को मुकर्रर वक्त से पहले नक्सल फ्री मध्य प्रदेश के हदफ को हासिल करने की तरफ पेशरफ्त के बारे में बताया। उन्होंने वजीर आजम को गुज़िश्ता 2 बरसों में रियासती हुकूमत की अहम कामयाबियों, उसके आने वाले एक्शन प्लान और खुशहाल किसान खुशहाल मध्य प्रदेश के अहद के तहत मनाए जाने वाले कृषक कल्याण वर्ष 2026 के खाके के बारे में भी बताया। मीटिंग में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी की तजावीज़ और अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को नरसिंहपुर ज़िले के गदरवाड़ा में NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन के तौसी मंसूबे की संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की दावत भी दी। रुख करेंगे तेलंगाना का। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार ने अराकीन असेंबली की नाअहली से मुतालिक मामलों में एक अहम फैसला सुनाया है। स्पीकर ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यदैया को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। दोनों MLA प्रभात राष्ट्रीय समिति के टिकट पर इलेक्शन जीतने के बाद पार्टियां बदलने का इल्ज़ाम था। अपने फैसले में स्पीकर ने कहा है कि तहक़ीक़ात से ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि दोनों MLAs ने पार्टियां तब्दील की हैं। उन्होंने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यदैया अब भी BRS के मेंबर हैं, इसलिए उनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की कोई बुनियाद नहीं है। BRS ने पहले स्पीकर से शिकायत की थी कि 10 MLAs पार्टी से अलग हो गए हैं और उन्हें नाअहल करार दिया जाना चाहिए, जिसके बाद स्पीकर ने तमाम केसेस की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। अब तक 7 MLAs के खिलाफ फैसले जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मातृ वंदना योजना ख़वातीन के लिए एक अहम तोहफ़ा बनकर सामने आई है। विकसित भारत 2047 के ख्वाब को पूरा करने में नौजवान अहम किरदार अदा करेंगे। हुकूमत ने हर एक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कई अवामी फलाही स्कीमें शुरू की हैं। मातृ वंदना योजना ऐसी ही एक स्कीम है जो हामिला ख़वातीन और बच्चों को फ़ायदा पहुँचा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे के ज़रिए चलाई जाती है। हामिला ख़वातीन और बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी को रोकने के लिए वैक्सीन फराहम करती है। ये स्कीम पहले बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 की ज़चगी फ़वाइद भी फराहम करती है, बशर्त कि दूसरा बच्चा लड़की हो। देही और शहरी दोनों इलाकों के ख़वातीन इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, जिससे ख़वातीन और बच्चों यानी हमारे आने वाले कल की बुनियाद मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। ये योजना काफ़ी समय से संचालित है, लेकिन चूंकि ICDS विभाग के अंतर्गत ये लास्ट 2 ईयर से ही आई हुई है, तो इस योजना के अंतर्गत हम लोग जो हमारी जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, DBT के माध्यम से 5,000 रुपये हस्तांतरित करते हैं। मातृ वंदना योजना चला रखी है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। पहले ये आशाओं वाले भरवाती थी फार्म, अभी आंगनबाड़ी भरवाई है। इसमें पहले बच्चे पे 5,000 रुपये मिलते हैं, वो हमने भरवाई है फार्म। और जो दूसरा बच्चा ये लड़की होती है, उस पर क्या नाम 6,000 रुपये बच्चे को मिलते हैं। और एक के तो आ भी गए, जो फार्म भरवाए थे उनके 6,000 रुपये आ चुके हैं। मातृ वंदना योजना का जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चला रखी है, उसकी पहली किस्त हमारे बच्चे की आ चुकी है, दूसरी आने वाली है। हम प्रधानमंत्री जी की योजना का आभार व्यक्त करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को मगरबी बंगाल के मालदा टाउन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर मालदा टाउन रेलवे स्टेशन की मुकम्मल तज़ीन और आराइश की गई है। वज़ीर आज़म की आमद से मुसाफिर भी काफ़ी पुरजोश हैं। हमारे सीनियर साथी राजेश राज ने स्टेशन का दौरा किया और मुसाफिरों से बातचीत की। शनिवार का दिन भारतीय रेल अपने इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का नया वर्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह ट्रेन कामाख्या से हावड़ा और हावड़ा से कामाख्या के लिए चलेगी और इस ट्रेन के लोकार्पण के लिए मालदा टाउन, यह जो रेलवे स्टेशन है, इसको पूरी तौर पर दुधिया रोशनी से नहा दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया गया है और लोगों में इसका खासा उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत सारा ट्रेन यहाँ से चलता है, तो अभी जैसे कि फास्टेस्ट ट्रेन जैसे आ रहा है, जैसे कि वंदे भारत, बहुत सारा वंदे भारत चालू हो चुका है, तो
ये डेफिनेटली सबके लिए तो बहुत अच्छा बात है। ये तो बहुत गर्व का बात है। नरेंद्र मोदी हम लोग के मालदा में आ रहे हैं और स्लीपर कोच हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अब जब मतलब स्लीपर कोच आ रहा है तो बहुत फ़ायदा होगा, और जैसे बंगाल से आसाम तक जुड़ता है और टूरिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ा गिफ्ट है उनके द्वारा दिया हुआ, उसके लिए सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। तो इसके लिए आसाम से लेकर वेस्ट बंगाल सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा हो जाएगा। यानी माता कामाख्या के दर्शन करने वाले श्रद्धालु और काली माता का दर्शन करने वाले श्रद्धालु और बीच में तारापीठ की यात्रा करने वाले, धार्मिक पर्यटन में रुचि रखने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन एक मनोरम गिफ्ट होगा। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ मालदा टाउन, पश्चिम बंगाल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में पहली खबर है इनकलाब से, और ये सुर्खी है मगरबी बंगाल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सुबकी। ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई गई। वजीर आला, पुलिस कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला मरकजी एजेंसियों की जांच और रियासती हुकूमत की मुदाखलत से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। हमारी जमहूरियत तनावार दरख्त की मानद है, वज़ीर आज़म का बयान। तनव्वु इसकी सबसे बड़ी ताकत, प्रेसाइडिंग अफसरान की 28वीं कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। इसके बाद की अगली सुर्खी कौमी भारत से, राहुल गांधी के इंदौर आने से कबल सियासी गहमा गहमी में हुआ है इजाफा। और बीएमसी इंतखाबात के 3 एग्जिट पोल में बीजेपी को अक्सरियत मिलते हुए बताया जा रहा है। आज बीएमसी का रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और इसके बाद की अगली सुर्खी पर नजर डालते हैं। बीएसपी तन्हा लड़ेगी असेंबली इंतखाबात, मायावती का बयान। और इसके बाद की सुर्खी है मौसम से मुताल्लिक, पहाड़ों में बर्फ, दिल्ली से लेकर बिहार तक शदीद सर्दी की लहर। ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तान की तरफ ने अपने शहरियों को बाहर निकलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं गैर मुल्की खबरों का। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में वाक़ भारतीय सफारत खाने ने खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वह इसराइल के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सफारत खाने ने इसराइल में तमाम भारतीय शहरियों को मशवरा दिया कि वह चौकस रहें और मकामी हुक्काम और वक्तन फ़वक्तन जारी करदा हिफाजती रहनुमा खतूत और प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान के नायब सफ़ीर ग़ुलाम हसन दर्जी ने अमरीकी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि अमरीका ने ईरान में बदमनी और तशद्दुद भड़काने में अपने मुल्क के बराह रास्त मुलव्विस होने को छुपाने के लिए झूठ, हक़ाइक़ को और जानबूझकर गलत मालूमात का सहारा लिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ताकत का इस्तेमाल का कोई भी ख़तरा बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन और सरी खिलाफ वर्जी है। ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बराह रास्त आर्टिकल 24 की खिलाफ वर्जी करती हैं। दर्जी ने कहा कि ईरान ना तो कशीदगी चाहता है और ना ही महाजराई। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन लोगों पर आयद होगी जो इस तरह के गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहेंगे। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स ने ईरान पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप और अमरीका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। उन्होंने ईरानी हुकूमत से भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम की माशी हालत इज़ार और उनकी आज़ादियों को सलब करने की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है और उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। माइक वहीं नहीं रुके। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर है और झूठ का सहारा ले रही है, क्योंकि सड़कों पर ईरानी अवाम की ताकत और हुकूमत खौफज़दा है। ईरान का कहना है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इसके कौल फ़िल में तज़ाद है। उन्होंने कहा कि नस्लकशी को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन खुले हुए हैं और ये बात ईरानी हुकूमत की क़यादत से बेहतर कोई नहीं जानता। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें अपना नोबेल अमन इनाम पेश किया।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। मचाडो ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला की आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए ट्रंप की कोशिशों के इतराफ़ में ये तमगा उन्हें पेश किया है। इस मुलाकात को वेनेजुएला में इक़्तिदार की तब्दीली और ट्रंप की हिमायत हासिल करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मचाडो ने ट्रंप के काम की तारीफ़ भी की, लेकिन वाइट हाउस ने कहा है कि फ़िलहाल उनके पास खातिर-ख्वाह सियासी हिमायत की कमी है। ट्रंप की बुनियादी तवज्जो वेनेजुएला के तेल के वसाइल और मईशत को बेहतर बनाने पर है। दरिस्ना मुल्क पर अबूरी सदर डेल्सी रॉड्रिग्स की गिरफ्त मजबूत होती दिखाई दे रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब अमरीका वेनेजुएला के मुस्तकबिल के लिए नई हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ है। मचाडो ने कई अमरीकी कानून साजों से भी मुलाकात की और मदद की अपील की। खेल की खबरों में साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रॉ का ऐलान कर दिया गया है। नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर को एक ही हाफ में रखा गया है। टॉप रैंक वाले खिलाड़ी कार्लोस अल्कजार दूसरे हाफ में है, जिनके ड्रॉ में अलेक्जेंडर ज़वेरेव, स्टेफानियो और मकामी दावेदार छठी सीड याफ्ता एलेक्स डी मेन्योर शामिल हैं। मेन ड्रॉ मैच इतवार से खेले जाएंगे। ख़वातीन के ज़ुमरे में टॉप सीड याफ्ता एरिना सबलिंका और कोको गफ को एक ही हाफ में रखा गया है, जिसके बायस सेमीफाइनल में उनके दरमियान मुकाबले का इम्कान है। अमेरिका के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में चाइनी ताइपे के लिन चुनयी से होगा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका की टीम 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने हदफ को 17.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।